अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, लोग फिल्मों को शौक से देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म इंडस्ट्री को चलाने वाली शख्सियत कौन है? मैं बताती हूँ। ये वो अमेजिंग लोग हैं जो अपने और हमारे तस्वुरात की दुनिया को एक खूबसूरत मूविंग कैनवस पे पेश करने का हुनर जानते हैं। ये वो हैं जो स्टोरी टेलिंग को एक नई लेवल पे पेश करके व्यूअर्स के दिलों में न सिर्फ जगह बनाते हैं, बल्कि इन स्टोरीज का इम्पैक्ट भी हम पर छोड़ जाते हैं। और यही इम्पैक्ट है जो जनूबी एशिया के मकबूल और उभरते हुए फिल्मी टैलेंट को लेकर आया DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के इवेंट पर। तो आज के शो में हम पेश करेंगे एक्साइटिंग कहानियां जो बनेंगी आज का शो, यानी दुनिया बड़ी स्क्रीन की। लेट्स गेट स्टार्टेड। अमेरिका के कैपिटल में देसी फिल्म मेले के पीछे क्या है? साउथ एशिया फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक चंद टैलेंटेड खवातीन से मुलाकात। पाकिस्तान से क्या और कौन आया है इस साल के देसी फिल्मी मेले में? एक कलेजी बेचने वाले और बड़ी स्क्रीन का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में पिछले कई सालों से DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश समेत साउथ एशिया के कई मुल्कों की बड़ी स्क्रीन से मुंसलिक पर्सनालिटीज के काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस मेले को सजाने का मकसद आखिर है क्या, और ये जनूबी एशिया की फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए क्या अहमियत रखता है? एक नजर डाल रही है नीलोफर मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल छोटी बड़ी फिल्में, फिल्म साज, फनकार और ढेरों परिस्तार, ये है रेड कारपेट की रौनकें। ये फेस्टिवल गुज़िश्ता 5 साल से मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से मुख्तसर और तवील दौरानिये की फीचर और डॉक्यूमेंट्री फिल्में आती हैं। इनके अलावा अमेरिका में मुकीम जनूबी एशियाई कम्युनिटी की तैयार करदा फिल्में भी दिखाई जाती हैं। इस फेस्टिवल का मकसद फिल्म साजों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है कि वो यहाँ अपनी फिल्में दिखाकर उनकी प्रमोशन करें, नए टैलेंट को आगे आने का मौका मिले और फिल्मी शायकीन तक रसाई हासिल की जाए। आजकल इतनी डिवाइसिवनेस है कि दिस इज अपने साउथ एशिया में, साउथ एशियन कंट्रीज में वी हैव मोर इन कॉमन देन डिफरेंट, यू नो। तो सब लोग मिलें और अच्छी अच्छी फिल्में देखें, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनें, और ये मौका मिलता है ये सब करने का, तो बस उसलिए चीज़ चालू किया। और गीता, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि कितना इनकरेजिंग होता है यंग लोगों के लिए, या जो हम कहें कि जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए कितना इनकरेजिंग है ये प्लेटफॉर्म? जैसे आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म होता है इंडिपेंडेंट फिल्म्स के लिए, फिल्म फेस्टिवल के ज़रिए, अदरवाइज़ तो वो फिल्में बनाते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेता नहीं है उनको दिखाने के लिए। अब जब वो फिल्म फेस्टिवल में दिखाने लगते हैं तो दे हैव समथिंग टू शो कि भाई अभी चलो ये हमारे इस फेस्टिवल में गई, लोगों ने बहुत तारीफ़ की, लोग उसके बारे में सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू लिखते हैं, लोग फिर और लोग देखना चाहते हैं, तो इट्स अ प्लेटफॉर्म उनके लिए लाइक अ स्टेपिंग स्टोन। यहाँ पर फिल्मों के साथ साथ फिल्म साज भी आते हैं, कुछ तो जाने माने अवार्ड याफ्ता, लेकिन कुछ ऐसे भी जो इस मैदान में बिल्कुल नए होते हैं। ज़्यादातर तादाद जनूबी एशियाई अमरीकियों की होती है। यही वजह है कि उनके लिए ये फेस्टिवल बहुत अहमियत रखता है। ये मेरी पहली फिल्म है, पहली फीचर फिल्म है। इससे पहले मैं बहुत सी शॉर्ट फिल्म्स पर काम कर चुका हूँ। अच्छा, इट्स अ बिग, बड़ा अच्छा शोकेस है हम लोग के लिए। लोकल जो हम लोग यहाँ फिल्म यही बनी है वाशिंगटन DC में, तो पूरी शूट भी यहाँ हुई है। ये प्लेटफॉर्म हमको बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक तो हम लोगों में जागृति ला सकते हैं इन फिल्मों के द्वारा, और दूसरा हम जो है ना बहुत पैशनेट लोग हैं। हमारे लिए बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से हम अपनी फिल्म जो भी बनाते हैं हम इसमें डालते हैं फिल्म फेस्टिवल में। I'm the writer and director of the short film Misaligned. It premiered at the New York Indian Film Festival. फिल्म साजों के अलावा इस फेस्टिवल में मशहूर फनकार भी आते हैं, जिन्हें अक्सर लोग सिर्फ टीवी या सिनेमा की स्क्रीन पर ही देख पाते हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट
मेरी पिक्चर अन्ना रिलीज़ होने वाली थी और अक्टूबर में, और आई विश हम थोड़ी जल्दी ख़त्म करते ताकि हम इस फेस्टिवल में अपनी फिल्म लेके आ सकते। जब पहला फेस्टिवल हुआ था 4 साल पहले, तब भी मैं यहाँ आया था विद 2 पैसे की धूप, 4 आने की बारिश, विद श्याम बेनेगल्स रेट्रोस्पेक्टिव, और अब थ्रेशोल्ड के साथ मैं यहाँ हूँ 4 साल के बाद। इट्स अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म एंड व्हाट आई लाइक इज देयर इज अ सेक्शन फॉर शॉर्ट फिल्म्स आल्सो वेयर यू नो नए फिल्म मेकर्स, यंग फिल्म मेकर्स, दे कैन शो देयर फिल्म्स। लेकिन यहाँ पर फिल्मों में काम करने के ख्वाहिशमंद ऐसे अफराद भी आते हैं जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलकर फिल्मी इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते हैं। बहुत इंकरेजिंग, एक्चुअली मैं खुद भी एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस हूँ, लॉयर हूँ प्रोफेशन से, मगर मेरे नाना नानी पाकिस्तान में एक्टर से सबिया खानम और संतोष कुमार, तो ये बहुत इंकरेजमेंट है क्योंकि मैं यहाँ पर बड़ी हुई कि यहाँ पर भी पाकिस्तानी फिल्म्स और इंडियन फिल्म्स, साउथ एशियन फिल्म्स आ रही हैं। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि उनकी कोशिश होती है कि ऐसी फिल्में इस फेस्टिवल में आएं जो पहले कहीं रिलीज ना हुई हों। इस साल पाकिस्तान से 3 फिल्में इस फेस्टिवल का हिस्सा बनी, माहिमीर, गर्दाब और जीवन हाथी। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में अभी सिनेमा जो है ये अभी टीजिंग पीरियड से गुजरा है, अभी इसमें बहुत सा काम होना है। अभी वो डिस्कवर कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी इडियम क्या हो सकता है। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि बहुत से टैलेंटेड लोगों को इस मेले में शिरकत करने के बायस आगे बढ़ने के मौके मिले हैं और वो कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। देखा, South Asians are leaving no stone unturned. More power to us. I mean them. इस मोमेंटम को जारी रखते हैं। अगली कहानी में देखते हैं ये। तू भी मुझे कैद करना चाहता है ना? तुझे कोई एतराज? हाँ, बिल्कुल है। तू कर ले मुझे कैद। तो हमें सब चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है। हमें उस फॉर्मूला फिल्म में ये नहीं भूल जाना कि हमें स्टोरीज दिखानी है, हमें लोगों को इंस्पायर करते रहना है, हर वक्त हमें ये नहीं भूलना। सो आई थिंक वी हैव दिस वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी और बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगी। अभी तो बहुत टाइम है, बड़े प्रोडक्शन हाउसेज आएंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन फर्स्ट एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। अक्सर दूसरे शोबों की तरह फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसे कामयाब प्रोडक्ट से खाली नहीं जिनके पीछे किसी टैलेंटेड खातून का नाम ना हो, चाहे वो अदाकार हो, लिखारी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेकअप आर्टिस्ट या कुछ और। साउथ एशियन फिल्म इंडस्ट्रीज अपने फीमेल टैलेंट पर फख्र कर सकती हैं। DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में मौजूद चंद ऐसी ही कामयाब खवातीन से मुलाकात करा रहे हैं साकिब अल इस्लाम। आप भी देखिए। यूरोपीय एशियाई फिल्मों में खवातीन के किरदार के बारे में बात करते हुए भारत की नेशनल अवार्ड याफ्ता अदाकारा सीमा बिस्वास ने कहा कि हमारी फिल्मों में खवातीन हमेशा से सिर्फ खूबसूरती की अलामत रही हैं, लेकिन अब वक्त तब्दील हो रहा है। औरतों का इमेज फिल्म में जो है ना ज़्यादातर एक जैसे कि फ्लावर वास की तरह है था, मतलब रहा है ज़्यादातर कि खूबसूरत होना होगा, ग्लैमर होना होगा, स्क्रीन में एक ब्यूटी का वो रहना ज़रूरी होता है, चाहे वो मदर हो। और ज़रूरी नहीं कि हीरो और मदर में ज़रा एज का फ़र्क है, नहीं है तो चलेगा, बट खूबसूरत है। तो इस तरह की चीज़ें थी जो अब वो सब बात नहीं है, वो सब क्लीशे फार्मूला में नहीं जाते हैं, लोग रियलिज्म की तरह ज़्यादा जाने लगे। तो हमारे जैसे नॉन ग्लैमरस एक्टर्स उनके लिए अच्छी बात है। जो एक नई नस्ल आ रही है फीमेल राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स और जो फिल्में बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं पिछले साल भी टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में गई थी, वहाँ पे भी देखा काफ़ी फीमेल जो फिल्म मेकर हो। साथ साथ आई फील प्राउड कि देखो हम किसी से कम नहीं हैं। तो ये तो क्या है, मैं तो
हम खुद फेमिनिस्ट नहीं हूँ, और इस तरह के आदमी औरत का जो डिफरेंशिएट होता है तो दुख होता है। ऐसा लगता है हम तो इंसान हैं, हम कोई देखने वाली चीज़ तो है नहीं या ऐसे सजा के रखने वाली चीज़ नहीं है। हम इंसान हैं। आपको अगर कुदरत ने दिमाग दिया है, सब कुछ दिया, हमको भी दिया है, बस मौका मिलना चाहिए। तो अभी ये है कि वो जो विचार या पॉइंट ऑफ व्यू जो था ना लोगों के अंदर, वो बदल गया है। बस गया तू एक बार फिर भंवर में। ज्यादा खुश मत हो, अपने देखिए। मर जाएगी ये मेरे हाथों से। पाकिस्तानी फिल्मों में खवातीन के किरदारों और उन पर बनने वाली कहानियों के बारे में हुए अदाकारा आमना इलियास ने कहा कि वो देख रही हैं कि आने वाला वक्त अच्छा है। आप मुतमईन हैं पाकिस्तानी फिल्मों में खवातीन का जो किरदार है इस वक्त? बहुत सी डायरेक्टर्स आ रही हैं आगे, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, एक्टर्स के अलावा भी, कैसे देख रही हैं आप? वेल आई थिंक मैंने जितनी भी लड़कियों के साथ काम किया है, जब मैं मॉडलिंग करती अभी भी करती हूँ, टैलेंट तो भी लड़कियाँ तो आएंगी, इतनी ज़्यादा आएंगी, हर एज कैटेगरी में आएंगी, और मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। सो आई सी विमेन वेरी पावरफुल इन दिस इंडस्ट्री नाउ ऑल्सो, और आने वाले वक्त में भी मुझे लगता है कि जिस तरह और दूसरी इंडस्ट्रीज में है, मेरे ख्याल में लड़कियाँ और खवातीन अच्छा काम करेंगी। तू भी मुझे कैद करना चाहता है ना? तुझे कोई एतराज है? हाँ बिल्कुल है। तू कर ले मुझे कैद। तो हमें सब चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है। हमें उस फॉर्मूला नहीं भूल जाना कि हमें स्टोरीज दिखानी है, हमें लोगों को इंस्पायर करते रहना है, हर वक्त हमें ये नहीं भूलना। सो आई थिंक वी हैव दिस वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी और बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगी। अभी तो बहुत टाइम है, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस आएंगे, बहुत कुछ होगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। वन एन इंस्पिरेशन, चाहे किसी भी रोल में उसको डालें, खातून की ताकत है लाजवाब। अब मिलते हैं ऐसे आर्टिस्ट से जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं लेकिन जिनका काम ग्लोबल लेवल पर असर रखता है। देखते हैं राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल हो और इसमें पाकिस्तान का टैलेंट शामिल ना हो, मुमकिन नहीं। इस साल के डीसी साउथ एशिया फिल्मी मेले में कौन सी पाकिस्तानी फिल्म्स और बड़ी स्क्रीन का टैलेंट शोकेस किया गया, जानिए साकिब अल इस्लाम से। वॉशिंगटन डीसी के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में पेश की गई तीनों पाकिस्तानी फिल्मों में हाउसफुल रहा और इन फिल्मों को शायकीन ने बहुत सराहा। आप अपना पहलू भी नहीं बदल सकते। बहुत उम्दा मूवी, अगर ऐसी मूवीज होने लगे तो हमारे जो पाकिस्तानी पब्लिक है उनका इंटेलेक्ट भी जरा बढ़ जाएगा। नींद पर ये वहशत चांद की कशिश में तारीफ होती है। मीर ख्वाब देख सकता है, जब मीर ख्वाब देखता है तो उसके जिस्म में चांद उतर आता है। You know, it doesn't give any message or anything. It just shows the connectivity, I guess, of the modern age with the era, with the past. हम ये तो नहीं कहते कि गालिब कहता था या मीर कहता था, हम तो कहते हैं मीर कहता है। माहिमीर के मुसन्निफ सरमद सहबाई का कहना था कि तारकीन वतन पाकिस्तानी वतन से बाहर बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखने के लिए बेताब तो रहते ही हैं, लेकिन वो अच्छे नाकिद भी हैं। जाहिर है पाकिस्तानी जो हैं तारकीन वतन वो तो तरसते हैं कि हम ऐसी चीज हम देखें जिसपे हम फख्र कर सकें, जिसपे हम ओन कर सकें। हाँ भाई देखो ये हमारी फिल्म भी देख लो, बड़ी बात है ना कि उनके लिए तो बहुत जरूरी है ये कि दे शुड ओन समथिंग, कि भाई यार ये हमारी फिल्म है। I mean, how happy they were कि भाई they have seen something very interesting, और ही चीज़ हमने देख ली, और कोई बंदा मतलब इतनी देर तक वो बैठे रहे। ये भी आप देखें कि सिनेमा में ना कोई इंटरवल है ना कुछ है, वो 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं। अमेजिंग, मेरे लिए बहुत हैरान कुन था।
I think you can't drive without a back mirror. माहिर के प्रोड्यूसर खुर्रम राना ने पाकिस्तान में फिल्मों के मायार को बेहतर करने पर जोर देते हुए कहा कि जब आप एक अच्छी फिल्म बनाते हैं तो इस पर वक्त और सरमाया लगता है। बकौल खुर्रम राना के आज उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि शायकीन बड़े फख्र से अमरीकियों को बता रहे थे कि ये एक पाकिस्तानी फिल्म है। यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ऑल दो इंटरवल भी नहीं हुआ कि यार 10-15-20% जाएंगे, मुझे बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ज्यादा जाएंगे क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज इसकी मुश्किल है। तो मैंने कहा अगर पाकिस्तान में 20% जाते थे तो इधर 50% तो चले जाएंगे। लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड कि हर बंदा, इवन हाउसफुल इतना था कि लोग स्टेयर्स पर बैठे हुए थे और उन्होंने आखिर तक फिल्म देखी। ह्यूज अपलॉज और क्लैपिंग बड़ी ज़बरदस्त, और अब एंड में आंसरिंग क्वेश्चन सेशन जो हमारा हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। तो उधर से एक चीज़ तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिसाइड की है कि इंशाल्लाह हम इस फिल्म को अब बहुत जल्दी यूएसए में रिलीज़ करेंगे, यूएसए एंड कनाडा। तुम हमारे इलाके के नहीं हो ना? शहबाज भाई, नंबर मिला। तू भी मुझे कैद करना चाहता है ना? तुझे कोई एतराज है? हाँ बिल्कुल है। तू कर ले मुझे कैद। पाकिस्तान में कसीर सरमाए और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के बगैर भी ऐसी फिल्में बन रही हैं जिन्हें न सिर्फ पाकिस्तान में सराहा जा रहा है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। गर्दाब कम वक्त और महदूद वसाइल में बनने वाली एक ऐसी ही फिल्म है जो कराची के मसाइल को उजागर करती है। फंस गया तू एक बार फिर भंवर में। ज्यादा खुश मत हो, अपने देखिए। मर जाएगी ये मेरे हाथों से। देखिए कि अब पाकिस्तान इज वेरी रिसेंट, रिसेंटली अभी फिल्में बननी शुरू हुई हैं, रिसेंट रिवाइवल है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक अ टाइम, लाइक टेक अ व्हाइल, जब people get like maybe 2 or 3 films under their belt and really understand the process, because it's a very demanding, it's a very resource heavy medium, and for at least like a couple of films you're working for the medium before you can really tame it and have the medium work for you. So thoda time lagta hai, and I think we have experienced directors but we also have a lot of new people. जिसकी भैंसवा है उसकी लठवा है, सट्टे में बट्टे में नोटों में वोटों में मीडिया का भूत है, झूठ ही की लूट है। सरमद सेबाई का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी सिनेमा ने एक वक्त में दुनिया भर में अपनी एक खास पहचान बनाई थी और आज हमें इसी खास पहचान की जरूरत है। मतलब म्यूजिक की इतनी बड़ी ट्रेडिशन है, हमारी रवायत है बहुत बड़ी, मिनिएचर्स, हाँ जी हाँ, तो वो उससे महरूम है हम। शायरी की इतनी ज़बरदस्त हमारी ट्रेडिशन है, उससे महरूम है। तो वो जो महरूमियत है उसको हमने कोशिश की है कि हम वो दूर करें और हम नई नस्ल को के साथ जो रिलेशनशिप बन रहा है उसको प्रेजेंस में लेके आए, मतलब हाजिर में लेके आए, हाल में लेके आए, वरना तो वो किताबों में रह जाएगा और म्यूजियम में चला जाएगा बस। तो ये इसका यानी एक इस्तारा है, यानी कि एक तरीका है बात करने का। मतलब ये मीर भी हो सकता है, गालिब भी हो सकता है, ये म्यूजिक का अमीर खुसरो भी हो सकते हैं, मतलब उस सेंस में। पाकिस्तान का सिनेमा अर्ली 80s में आइडेंटिटी थी इसकी। इवन पाकिस्तान की फिल्में बॉलीवुड कॉपी करता था, या बॉलीवुड और पाकिस्तान मतलब एक सेम बड़ी अच्छी फिल्में बनती थी। बट नाउ वी हैव लॉस्ट आवर आइडेंटिटी। हमें सबसे पहले काम करना है कि हमारी एक आइडेंटिटी बने कि पाकिस्तानी सिनेमा है क्या। वॉशिंगटन डीसी में जनूबी एशियाई फिल्मी मेले में पाकिस्तानी फिल्मों में शायकीन की दिलचस्पी को देखकर महसूस हुआ कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री लोगों को एक बार फिर सिनेमा घरों में लाने और अपनी एक खास पहचान बनाने के सफर पर कामयाबी से गामजन है।
कुछ लोग शौक के खातिर अपना घर बार छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग फिक्र मौश के बाइस अपने शौक को ही खैर बात कह देते हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे मेहनती शख्स से जो अपने खानदान को भी जिंदा रखे हुए हैं और फिल्मों में एक्टिंग और डायरेक्शन का शौक भी खूबी से पूरा कर रहे हैं। मेरे साथी सऊद जफर का कहना है कि उनकी ये कहानी देखकर आपके मुंह में पानी भर आ जाएगा। चेक दिस आउट। कलेजी का ठेला लगाए इन साहब को फिल्मी दुनिया में सादिक रहमान के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद सादिक अपने जज्बे और शौक की खातिर फिल्मों में अदाकारी और हिदायतकारी करते हैं, जबकि रोजगार की खातिर कलेजी का कारोबार। असल में मेरे एक दोस्त हैं, उनके एक छोटे भाई जो हैं वो फिल्म के मतलब डायरेक्टर असिस्टेंट काम करते रहे चैनल वगैरह में भी। तो उन्होंने एक बनानी थी कोई इस तरह की फिल्म, तो उन्हें हीरो की तलाश थी। उनकी मुलाकात मुझसे हुई, उन्होंने कहा मैं एक फिल्म बना रहा हूँ इस तरह की, अगर आप उसमें हीरो का कैरेक्टर करें तो। मैं बड़ा खुश हो गया, मुझे तो शौक पहले से था। मैंने कहा ठीक है सर, मैं करता हूँ आपकी फिल्म में काम। तो वो काम बहुत पसंद किया गया, चैनल पे चली, शादी हालों में उसको प्रोजेक्टर वगैरह पे चलाया गया और CD पे रिलीज हुई, तो बहुत पसंद की गई। तो उसके बाद फिर 2-4 और फिल्में मिली, ड्रामे में भी मिले और माशाल्लाह काफ़ी सारा काम मिला। फिल्मी नाक़दीन का ख्याल है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ अरसे से मयारी उर्दू फिल्में बनने तो लगी हैं, लेकिन रीजनल सिनेमा ने अभी भी वो दौर नहीं देखा जिसकी तवक्को की जाती है। मैं ये समझता हूँ कि जो इलाकाई ज़बान में बनने वाली फिल्में हैं ना, वो ज़्यादा कामयाब होती हैं, क्योंकि वो गांव गोट में चलती हैं। उन लोगों को तफरीह जो है वो मतलब सस्ती तफरीह मिल जाती है और उसके अलावा कोई उनकी तफरीह नहीं होती है। वो शादी हाल में या कहीं स्कूल में या कहीं ऐसे ही मेले वगैरह होते हैं उनमें चलाई जाती है, तो उसमें वो लोग मतलब तफरीह महसूस करते हैं। मोहम्मद सादिक ने अब तक कई सराइकी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं और कई फिल्मों की वो डायरेक्शन भी कर चुके हैं। इसके अलावा सादिक ने सिंधी, पंजाबी और उर्दू फिल्मों में भी अपना लोहा मनवाया है। अभी 3-4 फिल्में हैं जिन पे काम हो रहा है। बहुत जल्द जो आने वाली फिल्म है, मतलब महीने 1.5 महीने में आ जाएगी, वखरा अंदाज। वो मुकम्मल HD फिल्म है, उसमें स्टेडी कैम, हेली कैम, क्रेन, जिद। उसके अलावा आर्टिस्ट पंजाब से, लाहौर से, कराची से, सिंध से, और माशाल्लाह बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत जल्द आने वाली है। मुझे इससे बहुत उम्मीद है, बहुत मेहनत की हम लोगों ने इस पर। शाहजहां हकड़ो पिछली 3 दहाइयों से फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हैं और उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में ज्यादातर मकामी फिल्में डायरेक्ट की हैं। ये वाहिद बंदा है जिसने सराइकी फिल्मों में एक कोशिश की है कि इस फिल्म को मैं सरेआम मंजर पे लेके आ जाऊं, और इन्होंने पहली जो फिल्म बनाई, मेरा इनसे वास्ता रहा, कई रातें कई दिन हम बैठ के डिस्कशन करते थे। और ये बहुत बाअदब शख्स है, इसकी बादबी की वजह से, सिंसियरिटी की वजह से इनकी ये फिल्म जो है वो सिनेमा पे आई, और मैंने कहा मैं आपको सैल्यूट करता हूँ आपके इस जज्बे को, और यकीनन वो मंजिल दूर नहीं है कि आप आगे जा सकते हैं। तो इनके अंदर बड़ी एक अच्छी बात है, मैंने इनको अच्छा इंसान पाया और इनके अंदर सलाहियत भी है। मोहम्मद सादिक और इन जैसे दीगर फनकारों की मकामी सिनेमा की तरवीज के लिए लगन को देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का मकामी सिनेमा भी बैनुल-अक़वामी मयार की फिल्में प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाएगा। नाज़रीन, आज के शो के लिए दैट्स अ रैप। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में आप क्या देखना चाहेंगे और इस एपिसोड के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, जरूर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और अपना फीडबैक भेजते रहिएगा प्लीज। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।